चूँकि लड़का मेन था, सबसे मेन पकड़ा गया, सारे नेता वहाँ खुश हैं कांग्रेस के, ये मेन है। और सबसे बड़ा इनका परसेंटेज तय था, इनको कहते थे परसेंटेज बउआ, परसेंटेज बेटा, ये परसेंटेज। तो ये आप सुन लीजिए, ये कैसा पुत्र था, ये सुपुत्र था, क्या था, या ये अभी चुनाव के बाद ये क्लियर हो गया है, ये इनका पुत्र नहीं, सुपुत्र नहीं, ये कुपुत्र निकला। टैक्सी उसमें चलवाता था, टैक्सी नहीं चलवाता था। आप यहाँ से 100 रुपये का शेयर 29,500 रुपये के जापान की कंपनी को बेच दिया, 100 रुपये का खरीदा उस शेयर। और कितने, आप देखिए कितना बड़ा है। अब आइए, जो ये पैसा जो हुआ है भारत में रिबूट किया गया पैसा 2.5 लाख शेयर में जोड़ लीजिए। एक शेयर 100 रुपये का 29,500 रुपये का, मतलब 30,000 रुपये समझिए। और तो उसमें क्या किया, टाइटन होटल को रिबूट किया गया, भारत का पैसा ये। और 2.5 लाख शेयर, कितना बड़ा मुनाफा, आदमी कितना खाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन जारी किया था और 30 अक्टूबर को ईडी दफ्तर आने का आदेश दिया था। अब वैभव गहलोत जो है वो ईडी के दफ्तर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन करीब 1 से 2 घंटे तक पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और वैभव गहलोत जो है वो ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं फेमा मामले को लेकर के। इधर बीच अभी लंच ब्रेक में जो वैभव गहलोत है वो बाहर भी आए थे और उनका ये कहना है मीडिया के सामने कि फेमा मामले से उनका ना तो उनके परिवार का कोई लेना देना है। ऐसे में इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आज ईडी के समन के बाद वैभव गहलोत जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ईडी जो है उनके जवाबों से संतुष्ट होगी? ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्या बड़ा एक्शन होगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, ईडी संतुष्ट तब होगी जब अगर उन्होंने घपला न किया हो। बहुत क्लियर कट है, बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़े पैमाने पे राजस्थान में जितनी भी डीलिंग होती थी उस पर मोस्टली ये वैभव रहता था। ये बात हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने कहा, पायलट के लोगों ने कही बात। वहाँ पे आपने देखा होगा रेड किताब में भी यही चीज़ रही है, इनका सबसे ज़्यादा नाम। दूसरे वैभव गहलोत पे आपको बता रहे हैं कि गिड़गिड़ा रहे हैं वहाँ पर जा कर के। दिल्ली ऑफिस में आए, बिल्कुल टाइम से पहले आ गए, पहले आ नहीं रहे थे। आने पे इन्होंने दिया, इनका से 1 दिन का समय भी दिया गया, 24 घंटे का, आप आइए। तो इन्होंने दिया 1 दिन पहले कि मैं इस 24 घंटे में आ जाऊँगा, तो उसमें ये खैर पहुँचे बिल्कुल टाइम से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोजीशन है, सारा खेल खत्म हो गया अशोक गहलोत का। कल ये पोजीशन थी कि कांग्रेस ने इनको शाम को इतना हड़काया है बुरी तरीके से, छोटे छोटे नेताओं ने। उसका जो चेयरमैन बनाया गया था, इनसे बहुत कम एज का व्यक्ति। 5 बजे ये कांग्रेस के दफ्तर में जब आए तो उसके पहले इन्होंने क्या बयान दिया कि लूट मची हुई है और पूरे देश में हाहाकार है और मार सब वो कह डाला। परंतु कांग्रेस के लोगों का कहना था कि आप अपने बच्चे को इससे क्यों जोड़ रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार, वो चीज़ बताइए, आप और चीज़ें बताइए, मनीष सिसोदिया बताइए, और जगह बताइए, कर्नाटक बताइए, ये सब कुछ नहीं, आप अपने बच्चे को जोड़ रहे हैं। दूसरा, इनको बहुत साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया। इन्होंने कल ये कहा था कि वहाँ पे ये हो जाएगा, 1 लाख आदमी प्रदर्शन कर देगा दिल्ली। वहाँ पे जब इनसे पूछा गया आप कोई भी 5 आदमी नाम बता दीजिए, तो बता नहीं पाए। ये पोजीशन गहलोत जी को कल बहुत बुरी तरीके डांटा गया है। और शाम को जो मीटिंग हुई उस पर यही चर्चा हुई है, टिकट के बंटवारे पे होनी थी। आज इनके सब आदमी आने थे, कहीं नहीं दिखे। चूँकि इस पर ये इन्वॉल्व है। आपको एक चीज़ और बता दें, कह रहे हैं 12 साल पहले का मामला है। गहलोत जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 12 साल पहले इनका ये था कि एक्चुअली में ये पोजीशन हो गई कि राजस्थान को इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया कि पूछिए नहीं। कह रहे हैं 12 साल पहले का। अभी कुछ दिन पहले इनके यहाँ छापा पड़ा, कुछ दिन पहले, और उसमें करोड़ों रुपया निकला, करोड़ों रुपया निकला। आप अंदाज लगा लीजिए। और इनकी कंपनी है। फिर ये क्या कहते हैं, लड़का हमारा टैक्सी उसमें चलवाता था, टैक्सी नहीं चलवाता था। आप यहाँ से 100 रुपये का शेयर 29,500 रुपये के जापान की कंपनी को बेच दिया, 100 रुपये का खरीदा उस शेयर। और कितने, आप देखिए कितना बड़ा है। अब आइए, जो ये पैसा जो हुआ है भारत में रिबूट किया गया पैसा 2.5 लाख शेयर में जोड़ लीजिए। एक शेयर 100 रुपये का
32,500 रुपये का, मतलब 30,000 रुपये समझिए। और तो उसमें क्या किया, टाइटन होटल को रिबूट किया गया, भारत का पैसा ही, और 2.5 लाख शेयर, कितना बड़ा मुनाफा, आदमी कितना खाएगा। फिर ये कह रहे हैं सिंपल टैक्सी सप्लाई करता था। और हमारा जो बेटा है बहुत साधारण जीवन से, हम और हमारा बेटा बहुत आम आदमी से भी कम हमारी वर्थ है। अब सुन लीजिए इसकी वर्थ कितनी, इससे वैभव की, इनका जो लड़का है इनकी वर्थ है 2.25 करोड़ रुपए नेट वर्थ है। इनके पास मोबाइल जो वो है वो 95.65 लाख, 95.65। बताते एक साधारण आदमी से कम हम लोगों के पास मकान नहीं को। 2 जयपुर में लीगल इनके नाम मकान है, अकेले दिल्ली में इनके 7-8 मकान माने जाते हैं। और पूरे वहाँ पे जयपुर, वहाँ पे तमाम बेनामी संपत्ति है, इनके लोग ठहरते हैं, इनके लोग रुकते हैं। मोबाइल जो इनका है वो 95.65 लाख, और मोबाइल जो है वो 68 लाख, आप अंदाज लगा लीजिए। तो ये पोजीशन है इनका, नेटवर्क 2.25 करोड़। तो और एक साधारण आदमी तरीके रहता है, साधारण आदमी। तो कल जो गहलोत जी बोले हैं बिल्कुल झूठ बोले हैं। यही एक वजह है कि उसका असर इतना ज़्यादा बुरा है कि आज उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। वास्तव में गहलोत जी कल भी काँपे, आज भी काँप रहे, वो गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा। ये सोच रहे थे कि जिस तरह से उसने केजरीवाल ने कर लिया था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बुला लिया था, बोले जब तक हम आए ना, हम जा रहे हैं ईडी के पास, तब तक तुम बाहर ही रहना, धरना करते रहो। एक मुख्यमंत्री बेचारा मान वहाँ पे अपने आदमियों को लेकर के, मान लेडीज़ें सब तैयार कर ली गई थी, मान लेना जी गए, और वो राघव चड्ढा वो गया, सब अपने आदमी ले। ये सोच रहे थे इनके बाद में एक भी आदमी नहीं दिखा। वजह यह है कि जब आदमी खुद ही कल्पिट्स होता है तब ये पोजीशन होती है। और आपको बताना है कि इनके देखो 2-3 बातें गलत निकली कि 12 साल पुराना मुकदमा, 12 साल नहीं, ये अभी का है, अभी का है। और तमाम उसमें घपले हैं। और ये कह रहे थे कुछ नहीं मिला, वो कुछ नहीं मिला। ये रुपया कहाँ से मिला, ये करोड़ों रुपया कहाँ से मिला आपका, और ये आपके शेयर कहाँ से आए। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो शर्मा फैमिली, जिससे इनकी पार्टनरशिप थी, उस शर्मा फैमिली को भी बुला लिया गया। इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए। चोरी का माल जो है निकलता बहुत बुरी तरीके, पाप की कमाई जो है हमेशा बुरी तरह लोग कहते हैं। ये बात संतों ने कही है, भारत में ये चीज़ रही थी, पाप की कमाई। और आपको बता रहे हैं कि खुद ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हरियाणा की जनता देखे कितनी बुरी तरीके से भया है, वहाँ पे ये पोजीशन कर दी है। ये सिर्फ तुष्टीकरण, एक समाज के तुष्टीकरण की पोजीशन की इनके एमएलए, इनके वो आज ये सब खिलाफ। और जो इनके जो दिन हैं आप देखिएगा, चुनाव से पहले ये हार चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस को हरा दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। राजेश पायलट जैसा कि उनका लड़का को ये पोजीशन कर दी कि आज उसके साथ जनता नहीं है, लोग निराश हो गए, उसका पूरा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दिया, तमाम लोगों का कैरियर। इनके साथ जो डॉट्सवाला हैं उनकी भी यही पोजीशन है, पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में। चूँकि लड़का मेन था, सबसे मेन पकड़ा गया, सारे नेता वहाँ खुश हैं कांग्रेस के, ये मेन है। और सबसे बड़ा इनका परसेंटेज तय था, इनका कहते थे परसेंटेज बउआ, परसेंटेज बेटा, ये परसेंटेज। तो ये आप समझ लीजिए ये कैसा पुत्र था, ये सुपुत्र था, क्या था, या ये अभी चुनाव के बाद ये क्लियर हो गया है, ये इनका पुत्र नहीं, सुपुत्र नहीं, ये कुपुत्र निकला। अच्छा, यहाँ पे बार बार कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर खुद अशोक गहलोत हो, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम कार्रवाई ईडी राजस्थान में कर रही है, फिर चाहे वो छापेमारी हो या फिर उनके बेटे को समन जारी करना हो, ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। जांच एजेंसियां जो है वो बीजेपी के कहने पर ये काम कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कल यही बात खड़गे जी से पूछी गई है कि आपने बयान कैसे दिया। इन्होंने स्पष्ट, गहलोत ने कहा, कल जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है वो इन्हीं को लेकर के हुई, उसमें यही कि खड़गे जी से, तो खड़गे जी से इन्होंने कहा, गहलोत जी ने कहा कि मैंने आपको अध्यक्ष बनाया, अगर मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो मैंने चीफ मिनिस्टरशिप नहीं छोड़ी और आपको बना दिया गया, तो आपका यह है कि हम मेरे साथ जुल्म हो रहा, आप बोलिए। उन्होंने बयान दे दिया। कांग्रेस के किसी भी उनका बयान नहीं आया। सोनिया जी, प्रियंका जी लगातार हमास में बोल रही, मगर इनके उसमें नहीं बोल रही। इनके घर पे वास्तव में इस समय गमी है, गमी का माहौल है, दुख का माहौल, मगर कोई कांग्रेसी नहीं बोला, चूँकि ऊपर से आदेश। खड़गे जी का बयान इन्होंने दिलाया था,
दूसरी बात ये जो कह रहे हैं विपक्ष का, इससे बीजेपी या मोदी जी से कोई मतलब ही नहीं। ये फेमा की जांच हो रही, फेमा में क्राइम किया है, उसमें अगर बीजेपी का भी होता, कोई भी होता तो उसके ऊपर होता। अब फिर आप 100 रुपये का 29,500 और 2.5 लाख शेयर, आप अंदाज़ा लगा लिए कितना बड़ा। तो फेमा का ये जांच का एक दायरा है, वो उनको करना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट, ये हाँ सुनिए, जो 12 साल का इन्होंने कहा है, 12 साल पहले भी इन्होंने ये किया, आज से नहीं, बहुत पहले से ये सरकार द्वारा बचते जा रहे थे। इसीलिए लाल डायरी में सब इनका उल्लेख है। आपको बता रहे हैं कि ये इन्होंने जितना किया था वो सब अब निकल रहा है। एक सीमा क्रॉस हो गई थी, पाप का घड़ा फट गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।